गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 6 आउट ऑफ 30 डेज का व्लॉगिंग चैलेंज। तो आज का टास्क है मेरा पेंडिंग काम को कंप्लीट करने का, और वो काम मेरा पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी व्लॉगिंग के थ्रू उस काम को भी कंप्लीट किया जाए। तो जैसे कि आपको मेरे पिछले व्लॉग्स भी देख के पता चला होगा कि मैं अपने पेंडिंग काम या कुछ ऐसा कर रही हूँ जो कि मुझे करना था बट स्टिल मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज भी मैंने एक ऐसा ही काम चूज करा है जो मेरा पेंडिंग था, और ये आप बिलीव नहीं करोगे पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़ा, और मुझे इसका कुछ आइडिया भी नहीं रहा था कि ये पेंडिंग है। मतलब माइंड में था कि ऐसा कुछ है बट ये नहीं था कि मुझे क्लोजअप कराना है कुछ है। तो आज आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि वो क्या पेंडिंग काम है और किस वजह से वो इतना डिले हुआ। तो मैं यहाँ पे तैयार व्यार होकर निकल चुकी हूँ और मतलब मैं लेट ही निकली थी। उस बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे भी स्कूल से आ रहे थे और मेरे को जहाँ जाना था वो वॉकिंग पे ही था। हमारे घर से 7 से 8 मिनट लगते हैं। अगर स्लोली स्लोली चलोगे तो हार्डली 12 to 13 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगते क्योंकि घर के पास ही है। तो यहाँ मैं पहुंच गई थी और ये मुझे आना था एक स्कूल में। ये स्कूल की बिल्डिंग है, मैंने नेम हाइड कराया जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन। और फिर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि रिसेप्शन पे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस वगैरह सबमिट करा रहे थे। फिर मैंने रिसेप्शन वाली टीचर से बात करी कि मुझे प्रिंसिपल टीचर से बात करनी है। उन्होंने बताया कि वो 3rd फ्लोर पे है। वो राउंड पे गई हूँ, एक्चुअली एग्जाम चल रहा है। फिर मैं वहीं पे गई, मैंने मैम से वहीं पे जाके बात की कि ये रीजन है। फिर उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया। देन मुझे नेक्स्ट टाइम फिर जाना पड़ेगा। फिर मैं वहीं से थोड़ा सा और आगे जाके मेरे बेटे का स्कूल था तो मैं उसे भी वहां से पिक करने पहुंच गई थी। और आज इतनी ज्यादा धूप थी ना, ऐसा लग रहा था कि जून जुलाई का मौसम है। मैं ना अम्ब्रेला लेके गई थी और ना ही मेरे पास कोई दुपट्टा वगैरह था, मैं ऐसे ही गई थी। फिर उसके एग्जाम ओवर हुए थे तो उसने बोल भी रखा था कि मुझे एग्जाम ओवर होने वाले दिन स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो फिर उसने सबसे पहले ये झूला झूला जो अंकल बाहर ही खड़े रहते हैं, फिर वहां पे उसके स्कूल के बच्चे भी थे काफी और सब वेट कर रहे थे। फिर वहां से आते हुए हम दोनों ने, माँ बेटे ने मिलके गन्ने का जूस किया। आप मुझे बताना कि आपको इस मशीन का जूस अच्छा लगता है या जो एक न्यू आई है ग्रीन कलर की उसका अच्छा लगता है। मुझे तो इसी मशीन का अच्छा लगता है यार, चाहे लोग कुछ भी बोले कि इसमें गंदगी है ये है वो है, बट उसमें मुझे टेस्ट नहीं आता। फिर रुद्रांश ने पूरा नहीं पिया था तो इसका मैंने फिनिश करा और फिर हम पैदल पैदल वापस अपने घर आ गए थे खा पी के। जो भी हमने पिया, खाया तो कुछ नहीं था, पी के। फिर आगे देखना वीडियो को। आ चुकी हूँ घर, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ उस स्कूल में क्यों गई थी, क्या मेरा वहाँ पे पेंडिंग काम था जो 3 साल से अभी तक मैं कर नहीं पाई थी। तो मैं बताती हूँ, मैंने वहाँ पे 2022 में एज अ टीजीटी की टीचर ज्वाइनिंग की थी, और वहाँ पे मैंने अराउंड 3 to 4 मंथ्स ही जॉब की थी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या वो स्कैम था या हर दिल्ली के स्कूल में ये चल रहा है ट्रेंड, मुझे नहीं पता। बट वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पिंच कर रही थी। वो चीज़ ये थी कि हमें जो सैलरी मिल रही थी ना वो एक्चुअल में थी ही नहीं। हमें पे स्लिप पे हम अलग सिग्नेचर करते थे, और जो हमें मिलती थी ना वो उस पे स्लिप की जो अमाउंट रहता था उसकी हाफ की भी हाफ मिल रही थी। मतलब हाफ भी नहीं मिल रही थी, आप सोचो कि कितनी कम मिल रही थी। एज अ गवर्नमेंट रोल जो टीजीटी की सैलरी थी ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है, वो पे स्लिप रहती थी हमारी, उस पर हम सिग्नेचर करते थे। और उस वजह से उन्होंने हमारा अकाउंट ओपन करवाया था स्कूल वालों ने, और उसमें अमाउंट भी एज इट इज़ वो जाता था, बट वो हमें नहीं मिलता था। हमें कैश में सैलरी मिलती थी जो बहुत थोड़ी सी रहती थी, और अकाउंट हमारे नाम से ओपन होता था, सब कुछ हमारा रहता था उसमें। और बाद में क्या होता था, उसका अकाउंट नंबर जो रहता था अकाउंट, उसको सब कुछ चेंज करवा देते थे, फ़ोन नंबर वगैरह। अब क्या हुआ, मुझे कुछ दिनों से ना उसके मैसेजेस आ रहे थे, पता नहीं क्यों आ रहे थे। उस पर मुझे अटल पेंशन योजना के मैसेजेस आ रहे थे कि उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है, आपका इतना ड्यू हो गया। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी ही नहीं कि मेरा वो अकाउंट है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। इवन मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक अकाउंट का मुझे मैसेज आता है। तो उन्होंने बोला मे बी किसी ने तुम्हारा नंबर डाल दिया होगा, डिजिट की कुछ होगी। मैंने कहा हो सकता है मे बी, तो मैंने इग्नोर करा। बट एक दिन मेरे माइंड में क्लिक करा कि मेरा एक अकाउंट वहाँ पे भी ओपन हुआ था जो मैंने अभी तक क्लोज नहीं करवाया। तो मैंने क्या करा, मेरे कलीग, मतलब उसी स्कूल की कलीग थी, उस ने उन कलीग से बात करी, बैंक का नाम पूछा, तो मेरा मतलब माइंड में आया कि हाँ ये वही बैंक अकाउंट है जो कि मैंने क्लोज नहीं कराया था। और मतलब उस टाइम उन सर ने बोला था कि आप क्लोज कराने के लिए बता देना। मैं रिज़ाइन लेटर तो दे आई थी बट क्लोज के लिए नहीं गई कभी भी। वो मेरा ही फॉल्ट था, क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि जब भी आपको वो क्लोज कराना होगा अकाउंट, आप मतलब अगर कहीं टीचर ज्वाइनिंग ले भी रहे हो ना, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कंटिन्यू रहे,
तो आप कर सकते हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, तो मैंने उनसे बोला था नहीं मेरे सर ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो मैं इसको डिस्क्लोज ही करवाऊंगी। तो उन्होंने बोला भी था बट मैं जा ही नहीं पाई, और अब इस वजह से और इवन मुझे अब भी याद नहीं आता अगर मेरे पास वो अटल पेंशन योजना के मैसेज नहीं आते। तो बस वही मैं कराने गई थी, तो फिर मैं स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल टीचर से मिली। बट उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस रहेगा, आपको मैं बताऊंगी, मैं सर से बात कर लूँगी। और फिर उनका बाद में कॉल भी आया था, उन्होंने मेरी हेल्प करी पूरी। अब देखते हैं ये कब होगा क्लोज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर